बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। आज भाग 8 में हम हल करेंगे प्रश्नावली 7.2 की प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। आपको अपनी नोटबुक तैयार रखनी है। हर एक सवाल को बच्चों ध्यान से समझते हुए नोट करना है और बाद में खुद से दोहराना भी है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 1 को। इसमें हमसे क्या कहा गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो कहानी क्या है? कहानी ये है बच्चों, आपके पास एक बिंदु है ये A -1,7, इसको मिलाना है दूसरे बिंदु B से जिसके निर्देशांक है 4,-3 और इस रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। मान लीजिए ये बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, y है। तो लिखेंगे माना कि बिंदु P x, y बिंदुओं A मान लीजिए आप -1,7 और B कौन सा बिंदु है, 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए कि ये वो P x, y वही बिंदु है जो A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः हम लिखेंगे बच्चों, विभाजन सूत्र से ये जो P x, y है ये बराबर हो जाएगा m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। m1, m2, x1, x2 और y1, y2 के मान भरिए। यहाँ से देखिए m1 का मतलब हो गया 2, x2 का मतलब हो गया 4 प्लस m2 का मतलब 3, x1 कितना है -1 बटे m1 + m2, m1 y2 कितना है, y2 है -3 प्लस m2 y1 कितना है बच्चों 7, y1 है 7 बटे m1 + m2। यहाँ तक की कहानी क्लियर। फिर आगे देखिए ये हो जाएगा 8 - 3, देखिए 4 दूनी 8 और -3, 8 - 3 बटे 5, ये हो जाएगा -6 प्लस 7 या 21 बटे 5 और ये आपके पास आ जाएगा 5 बटे 5 का मतलब हो गया 1 और देखिए 21 में से 6 गया, कितना बच गया 15 में 5 का भाग लगाएंगे 3। तो ये 1,3 आपका क्या हो जाएगा, अभिष्ट बिंदु हो जाएगा जो कि बिंदुओं A -1,7 और B 4,-3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इस तरीके से हल करेंगे प्रश्न संख्या 1 को। ये रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए आपकी नोटबुक में, ठीक है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। बिंदुओं 4,-1 और -2, -3
को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित शब्द सुनते ही आपको वो कहानी याद आ जानी चाहिए बच्चों, मेरी और दादाजी वाली, वही सुपारी हथौड़ी वाली। तो आपको याद आ जाएगा कि अगर आपको इन बिंदुओं ए 4, -1 और बी -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है तो आपको दो बिंदु डालने पड़ेंगे बीच में, एक बिंदु P, एक बिंदु Q, 1:1:1 के अनुपात में ये विभाजन होना चाहिए। इसे ही हम समत्रिभाजन कहते हैं। 3 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें दो बिंदु बीच में डालने पड़ेंगे, एक हो गया P और एक हो गया Q। P के लिए M1:M2 हो जाएगा 1:2 और Q के लिए M1:M2 हो जाएगा 2:1। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपको क्लियर हो जानी चाहिए क्योंकि इसी तरीके का हमने एक उदाहरण भी किया था बच्चों। चलिए देखिए, लिखिए, माना बिंदु P तथा Q बिंदुओं A 4, -1 और B -2, -3 कौन कौन से बिंदु हैं जिनको कि मिलाना है? A और B वो बच्चों बिंदु हैं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं, मान लीजिए कि P और Q वो बिंदु हैं जो A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या करते हैं? समत्रिभाजित करते हैं। और इन्हीं बिंदु P और Q के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। देखिए, आकृति में लिख भी देंगे। देखिए आकृति में, ठीक है, बिंदु P के लिए M1:M2 बताइए मुझे, क्या 1:2 है? देखिए, P के लिए AP:PB 1 भाग है और फिर आगे कितने भाग हैं? 2 भाग है, तो 1:2। तथा बिंदु Q के लिए M1:M2 हो जाएगा 2:1। AQ:QB कितना हो जाएगा? 2:1। अब हमारे पास M1:M2 है, X1 Y1 है, X2 Y2 है। हम आसानी से विभाजन सूत्र का प्रयोग करके P और Q के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे, अब विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। यहाँ तक की कहानी क्लियर। ये x2, x1, y2, y1 क्या है? देखिए, ये देखिए, x2 तो है -2 और x1 है 4, -2 और ये है 4, और फिर y2 आपके पास है -3, y1 है -1, -3 -1। यहाँ तक की कहानी क्लियर। अब कैलकुलेट कर दीजिए और बता दीजिए बिंदु P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक हो जाएंगे -2 + 8 बटे 3
और -3 -2/3। क्लियर हो गई बात। देखिए 1 गुणा -2 -2, 2 गुणा 4 8, 1 गुणा -3 -3, 2 गुणा -1 -2, 1 और 2 3 होते ही आपको पता ही है। और ये देखिए 8 में से 2 गया 6, 6 में 2 3 का भाग लगाएंगे आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -5/3। तो P के निर्देशांक तो आ गया 2, -5/3 तथा बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक वो बराबर हो जाएंगे m1, Q के लिए m1 हो जाएगा 2, m2 हो जाएगा 1, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, भरिए x1 x2 y1 y2 के मान और निकाल लीजिए बिंदु Q के निर्देशांक भी। देखिए x2 तो है आपके पास -2, x1 आपके पास है 4, y2 आपके पास है -3 और y1 है आपके पास -1, y2 -3 और y1 है -1। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -4 + 4/3 और ये आ जाएगा -6 -1/3 जो कि आ जाएगा बच्चों 0, -7/3। दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे 0, -7/3। हम लिख देंगे अतः अभिष्ट बिंदु 2, -5/3 व 0, -7/3 हैं। ये आपका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 3, एक क्रियाकलाप की बात हो रही है जो कि स्कूल में किया जा रहा है। देखिए क्या कहा गया है प्रश्न में, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए यानी कि खेलकूद प्रतियोगिताएं करने के लिए बच्चों एक आयताकार मैदान ABCD में, एक आयताकार मैदान है ABCD, इसमें चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, लाइनें खींची गई हैं 1-1 मीटर की दूरी पर। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। हमारी पाठ्य पुस्तक की आकृति 7.12 में बच्चों देखिए ये तो है पंक्तियां, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, इस तरीके से। ठीक है, और AD के अनुदिश ये देखिए ABCD एक आयताकार मैदान है, इस AD के अनुदिश क्या किए गए हैं, गमले रखे गए हैं। गमलों की दूरी है 1 मीटर, पंक्तियों के बीच की दूरी भी कितनी है 1 मीटर है। फिर प्रश्न को आगे पढ़िए। देखिए निहारिका ये लड़की है बच्चों जिसने प्रतियोगिता में भाग लिया है, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। ये जो निहारिका है बच्चों देखिए चित्र में निहारिका AD के 1/4 के बराबर दूरी दौड़ती है। अच्छा ये AD कितनी है, कितने गमले रखे गए हैं 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, इसका मतलब ये AD जो है 100 मीटर की है और ये इसके 1/4 के बराबर दूरी दौड़ती है, यानी कि 100 गुणा 1/4 यानी कि ये कितनी दूरी दौड़ती है 25 मीटर की दूरी दौड़ती है बच्चों। कौन, निहारिका। चलिए और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है भाई 25 दूसरी लाइन में 25 मीटर पर, यानी कि मैं कहूँ इस पोजीशन को तो ये होगा दूसरी लाइन, पहले लाइन और फिर दूरी कितनी 25, तो 2,25 पर ये क्या करती है निहारिका एक हरा झंडा गाड़ देती है। कहानी के रूप में समझिए बच्चों सारे प्रश्न को तो आसान बनेगा। ठीक है,
और फिर देखिए प्रीत, ये दूसरी लड़की है। 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। ये जो प्रीत है बच्चों, इस 8वीं लाइन में दौड़ रही है और AD के 1/5 यानी कि 100 मीटर का 1/5 कितना हो गया, 20 मीटर की दूरी पर दौड़ती है और जाकर क्या करती है, वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। यानी कि मैं बात करूँ तो ये जो है लाल झंडा, ये गाड़ा गया है 8वीं पंक्ति में 20 मीटर की दूरी पर। तो हम इन झंडों की जो स्थिति है उनको कार्तीय निर्देश तंत्र में दिखा सकते हैं। कैसे, आप मान लीजिए कि ये AD तो क्या है, Y एक्सिस है और ये AB जो है X एक्सिस है। मतलब पंक्तियों को हम X अक्ष पे ले लेते हैं और गमलों को हम किस पे ले लेते हैं, Y अक्ष पे ले सकते हैं। तो फिर ये जो बिंदु होंगे 2,25 और 8,20 निहारिका वाले झंडे और प्रीत वाले झंडे की स्थिति को हमें प्रदर्शित करेंगे। आसान है ना इस बात को समझना। तो चलिए फिर आगे बढ़िए। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है भाई, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, दूरी सूत्र हमें आता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। उसकी सहायता से हम ये दूरी ज्ञात कर लेंगे। लेकिन प्रश्न को कंप्लीट पढ़ लीजिए बच्चों। देखिए आगे भी हमसे कुछ कहा गया है। यदि रश्मि, अब ये तीसरी लड़की है, रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, मतलब बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। रश्मि चाहती है कि वो अपना झंडा कहाँ गाड़े, इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के बिल्कुल बीच में गाड़े। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे और वही वो स्थिति होगी जहां पर रश्मि को अपना नीला झंडा गाड़ना चाहिए। कहानी समझ में आ गई ना। अरे भाई, खेल कूद प्रतियोगिता के लिए, क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार मैदान था, उसमें चूने की सहायता से ये क्या बनाई हुई है, पंक्तियां बनाई हुई हैं और AD के अनुदिश 1-1 मीटर पर क्या रखे गए हैं, गमले रखे गए हैं। इन पंक्तियों के बीच की भी दूरी कितनी रखी गई है, 1-1 मीटर दूरी रखी गई है। निहारिका दौड़ती है 25 मीटर, इस AD का 1/4 यानी कि 25 मीटर दौड़ती है, एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत भी दौड़ती है, 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और 20 मीटर दौड़कर AD का 1/5 भाग दौड़कर अर्थात 20 मीटर दौड़कर एक लाल झंडा गाड़ देती है। हमें इन दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है और फिर रश्मि की प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। रश्मि चाहती है कि बिल्कुल बीच में इनके झंडा गाड़े, तो कहाँ गाड़े, ठीक है ना। चलिए उत्तर को अपन लिखेंगे कैसे, देखिए हल में हम लिखेंगे, माना आयताकार मैदान ABCD में A क्या है, देखिए चित्र में ये A 0,0 मूल बिंदु है तथा AB व AD क्रमशः X अक्ष तथा Y अक्ष है। तब देखिए बच्चों, अगर हम इस A को मूल बिंदु ले लें, AB को X अक्ष ले लें और AD को Y अक्ष ले लें, तब निहारिका के हरे झंडे की स्थिति 2,25 तथा प्रीत के लाल झंडे की स्थिति 8,20
होगी, है ना। दूरी सूत्र से हम निकाल लेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी। दूरी सूत्र से दोनों के झंडों के बीच की दूरी वो हो जाएगी √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। और वो आ जाएगी बच्चों कितना, देखो 2 - 8 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस 25 - 20 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। दोनों को जोड़ लीजिए 6 और 5 11 हासिल 1, 2 और 1 3 और 3 6, ये हो जाएगा √61 मीटर। कितना बच्चों √61 मीटर, क्योंकि एक खाना कितने दूरी का है अगर हम सोचें तो 1 मीटर पर है। एक्स अक्ष पे भी जो पैमाना है 1 मीटर है, वाई अक्ष पे भी जो पैमाना है वो 1 मीटर है। तो यहाँ पर दूरी आ जाएगी √61 मीटर। अब रश्मि की समस्या को हल करते हैं। देखिए हम लिखेंगे क्योंकि बिंदुओं A x1, y1 तथा B x2, y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक वो बराबर होते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2। अतः निहारिका के हरे झंडे व प्रीत के लाल झंडे के बीच के बिंदु के निर्देशांक वो हो जाएंगे, देखिए x1 + x2/2, 2 + 8/2, 2 + 8/2, y1 + y2/2, 25 + 20/2, 25 + 20/2। तो ये आपके पास आ जाएगा 5, देखिए 2 और 8 10, 10/2 हो गया 5, ये हो जाएगा 25 और 20 45, 45/2 हो जाएगा 22.5। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि रश्मि को 5वीं लाइन में, पहले जो x निर्देशांक है वो लाइन को दिखा रहा है और ये दूरी को दिखा रहा है, 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर अपना नीला झंडा गाड़ना चाहिए। तो हम लिखेंगे, यही बात को लिख देंगे बच्चों, अतः रश्मि को अपना नीला झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर गाड़ना चाहिए। हमसे 2 प्रश्न पूछे गए थे कि उन दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी है। निहारिका और प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडों के बीच की दूरी है 61 मीटर। और रश्मि को कहाँ झंडा गाड़ना चाहिए? रश्मि को गाड़ना चाहिए 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर। ठीक है ना।
तो रश्मि अपना नीला झंडा गाड़ देगी इन दोनों के बीच में, यहाँ पर कहीं बच्चों इन दोनों के बिल्कुल बीच में, यहाँ, ठीक है ना। कितना 5,22.5 ये उस बीच वाले बिंदु की निर्देशांक है 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर पर। प्रश्न संख्या 3 बड़ा जरूर लेकिन बहुत आसान बच्चों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। इस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप हर एक बात को लिखेंगे जो आपको समझानी है एग्जामिनर को, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको समझाने के लिए हर एक बात को ध्यान से लिखेंगे बच्चों, हर एक बात को लिख देंगे जो भी आपको समझानी है। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर दीजिएगा प्रश्न संख्या 3 का। और फिर देखिए अगला प्रश्न संख्या 4, बिंदुओं -3,10 और 6,-8 ये और ये को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ऐसा भी हमने एक उदाहरण किया था। तो प्रश्न संख्या 4 भी ठीक वैसे ही हल कर लेंगे। देखिए जिन दो बिंदुओं को जोड़ना है वो तो हो गए आपके पास A -3,10 और B कौन सा है 6,-8। जो बिंदु विभाजित कर रहा है वो हो गया P -1,6। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो हम मान लेते हैं M1:M2 में। M1:M2 हमें ज्ञात करना है, आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए लिखेंगे माना बिंदुओं A -3,10 और B 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P -1,6 M1:M2 के अनुपात में विभाजित करता है। M1:M2 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः बच्चों विभाजन सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। अतः विभाजन सूत्र से Px, y -1,6 बराबर M1x2 प्लस M2x1। x1 कितना है -3 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 कितना है -8 y2 है -8 प्लस M2 y1 कितना है 10 y1 है आपके पास 10 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, इस तरीके से हल करेंगे। फिर आगे देखिए P -1,6 बराबर हो जाएगा 6M1 -3M2 बटे M1 प्लस M2 कोमा -8M1 प्लस 10M2 बटे M1 प्लस M2। अब आप बच्चों x निर्देशांकों को x के बराबर कर दीजिए, y निर्देशांक को y के बराबर कर दीजिए। पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के बराबर, दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के बराबर और निकाल लीजिए M1:M2। देखिए अब यहाँ से हम करेंगे, अतः -1 बराबर 6M1 -3M2 बटे M1 प्लस M2। इधर गुणा करेंगे तो ये -M1 -M2 हो जाएगा ना, -1 से गुणा होने पर। और इधर आपके पास क्या है 6M1 -3M2।
M1 वालों को एक तरफ ले लेंगे, M2 वालों को एक तरफ ले लेंगे। तो यहाँ से -M1 माइनस 6M1 बराबर -3M2, ये माइनस का M2 उधर जाके प्लस का M2, और हमें मिल जाएगा -7M1 बराबर माइनस का 2M2, और यहाँ से M1 बटे M2 आपके पास आ जाएगा 2/7, और हम लिख देंगे अतः अभिष्ट अनुपात, अतः वांछित अनुपात या अभिष्ट अनुपात कितना है, वो है 2:7। M1 अनुपात M2 कितना आया, 2/7, यानी कि 2:7। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 4 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है बच्चों, आसान है। इस तरीके से हल कर लेंगे और इस तरीके से लिख देंगे अपने उत्तर को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए। अब प्रश्न संख्या 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1,-5 और B -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होने का मतलब है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड और x अक्ष आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। x अक्ष पर वो बिंदु होगा प्रतिच्छेद बिंदु। इस विभाजन बिंदु उसी प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। कहानी को समझते हैं चित्र में। देखिए आपके पास है एक बिंदु A, ये रहा A, 1,-5, एक बिंदु है B बिंदु है ये रहा -4,5। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष कहीं प्रतिच्छेद करता है। मान लीजिए x अक्ष यहाँ बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है, तो ये जो बिंदु P है ना, x अक्ष का और AB का प्रतिच्छेद बिंदु है। क्या P x अक्ष पे है? बिल्कुल x अक्ष का, और इसका प्रतिच्छेद बिंदु है, तो x अक्ष का कोई भी बिंदु है ये। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो बिंदु है x, 0 है, क्योंकि ये AB पर भी होगा और x अक्ष पे भी होगा। यहाँ देखिए निर्देश तंत्र में समझ लीजिए बच्चों, आपके पास है बिंदु A, कौन सा है, 1,-5। बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है ये, x धनात्मक और y ऋणात्मक। चतुर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ A है। ये 1,-5 इस चतुर्थांश में है, और -4,5 क्या यहाँ कहीं होगा क्या, B यहाँ है, -4,5। इन दोनों को आप जब मिलाएंगे तो ये x अक्ष इनको कहीं ना कहीं काटेगा, AB को कहाँ काटेगा, बिंदु P पर काटेगा। और ये जो बिंदु P है, क्योंकि ये x अक्ष पे है, इसलिए इसको मैंने क्या मान लिया है, x, 0 मान लिया है। आगे कहानी समझ में। आपको पूछा है कि ये जो बिंदु P है या x अक्ष है, इस AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो ये लो M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, मतलब हमें इस x का मान भी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बच्चों, माना बिंदुओं A 1,-5 और B -4,5 को जोड़ने वाला रेखाखंड बिंदु P x, 0 पर x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है। अतः विभाजन सूत्र से बच्चों हम लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं P
x, 0 बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। Px, 0 जो ये बिंदु है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं? x1 x2 y1 y2 बता दीजिए मेरे को। x1 तो हो गया आपके पास 1 और x2 हो गया -4, तो यहाँ भर देंगे हम -4, यहाँ भर देंगे 1। y2 और y1, y2 हो गया 5 और y1 हो गया -5, तो यहाँ भर देंगे हम 5 और यहाँ -5। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 0, दूसरा कंपोनेंट ये 0, y निर्देशांक इस y के बराबर होगा ना 5m1 माइनस 5m2 बटे m1 प्लस m2 के बराबर होगा। और यहाँ से 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये m1 प्लस m2 तो इधर 0 से आके गुणा होगा और 0 से किसी को भी गुणा करोगे 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा 5m1 बराबर 5m2 और यहाँ से m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। कितना? 1:1। अभिष्ट अनुपात 1:1 है, जो वांछित अनुपात था आपका 1:1 है बच्चों। अभी आपको प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात करना है, तथा हम लिखेंगे x बराबर 0 के बराबर करोगे, इसको इसके बराबर करोगे, m1 अनुपात m2 आ जाएगा। x किसके बराबर होगा? x बराबर होगा -4m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2। m1 और m2 के मान भर दीजिए 1:1 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा -4 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 अर्थात बच्चों -3/2। अब ध्यान दीजिए m1 अनुपात m2 1:1 आया है, इसका मतलब x अक्ष इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। और ये जो बिंदु आया है ना P, ये क्या है? मध्य बिंदु है। अतः हम लिखेंगे बच्चों, अतः अभिष्ट अनुपात या वांछित अनुपात, जो अनुपात हमें ज्ञात करना था वो तो आ गया 1:1, तथा विभाजन बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु जो था वो भी ज्ञात कर लेते हैं। विभाजन बिंदु बराबर आ जाएगा Px, 0, x कितना आया? -3/2, x तो आया -3/2 और 0। ये वो विभाजन बिंदु है, ये वो वांछित अनुपात है बच्चों। इस तरीके से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 को देख लीजिए। सबसे पहले आप मानेंगे कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जो x अक्ष है वो बिंदु Px, 0 पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। किस अनुपात में? m1 अनुपात m2 में। फिर विभाजन सूत्र का प्रयोग करके m1 अनुपात m2 और x का मान निकालेंगे। उससे आपको वांछित अनुपात और विभाजन बिंदु के निर्देशांक दोनों प्राप्त हो जाएंगे बच्चों। क्लियर हो गया? आज हमने हल किए हैं प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। उम्मीद करता हूं पांचों प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्रश्नों के हल आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।